राधा कुंड के प्राकट्य का क्या रहस्य है? बहुला अष्टमी के दिन राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है। इस दिन एक अरिष्टासुर नामक असुर बैल का रूप धारण करके गोपियों और गोपों की टोली के बीच में आ गया। भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। उसके बाद जब वो गोपियों के साथ लीला विहार करने आए तो गोपियों ने कहा कि आपने चाहे वो असुर ही क्यों ना हो, लेकिन ने गाय की या बैल की हत्या की है, तो हम आपके साथ क्रीड़ा नहीं करेंगे। तब उन्होंने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि आपको अब सब तीर्थों में स्नान करना चाहिए। तो भगवान ने सभी तीर्थों को वहां पर आह्वान कर लिया और अपनी एड़ी से एक कुंड बनाया जिसको श्याम कुंड कहा जाता है। आज भी पांचों पांडव उस पर 5 वृक्ष बनकर वहां पर भजन कर रहे हैं। तो जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण ने तो वहां पर अपनी एड़ी से कुंड बनाकर सभी तीर्थों को वहां पर स्थान दे दिया और वे श्याम कुंड बन गया, तो वो कहने लगी कि हम भी मानसी गंगा से जल लाकर एक कुंड बनाकर उसमें डाल देंगी और वो राधा जी के नाम से जाना जाएगा। परंतु कृष्ण ने सभी तीर्थों को, जिसमें कि प्रयागराज थे और दूसरे तीर्थ भी थे, उनको यह संकेत कर दिया कि इन गोपियों को इतना परिश्रम ना करना पड़े। तो वो लोग मार्ग रोक कर खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे कि हे राधा जी, हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। राधा जी ने अपने कंगन से उस कुंड का निर्माण किया था और उसे कहते हैं राधा कुंड। तो सभी तीर्थ वहां पर प्रवेश कर गए और सभी तीर्थों का जल इस राधा कुंड में है। राधा कुंड की महिमा ये बताई जाती है कि मध्याह्न कालीन लीला, जो अष्टकालीय लीला में गौड़िया वैष्णवों के लिए प्रधान है, जैसे बंसी चोरी और दोला खेला या और तरह तरह की सुंदर सुंदर लीलाएं, नौका विहार आदि वहाँ पर राधा कुंड पर होते हैं। तब राधा कुंड और कृष्ण कुंड का जो संगम है वो भी वहाँ पर बना दिया गया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी से छेद कर कर उन दोनों कुंडों को ज्वाइन कर दिया। तो जो भी वहाँ पर स्नान करता है, कृष्ण उसको राधा जी जैसा ही प्रेम करते हैं। ये भी शास्त्रों में बताया गया, इसलिए इसकी बहुत अधिक महिमा है। हमने वैष्णवों के मुख से सुना कि राधा कुंड में कभी पैर नहीं डालने चाहिए, उसके जल से आचमन करना चाहिए। राधा रानी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी उन लीलाओं में स्थान मिल सके। निष्कपट रूप से हम वैष्णवों के अनुगत्य में भजन करते करते उन लीलाओं में प्रवेश पाने के अधिकारी हो सकें। राधा कुंड की महिमा ये है कि वहाँ पर सिर्फ राधा जी की अनुगत सखियाँ ही आ सकती हैं। विपक्ष की सखियाँ और दूसरे पक्षों की सखियाँ वहाँ पर प्रवेश नहीं पा सकती। हरे कृष्णा।